ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए आज जानते हैं किस तरह से हमारी सांस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जीवन और मृत्यु के बीच की डोर हमारी नाक से बहती सांस ही है। जब तक ये सांस है, जीवन है और इस डोर का टूटना ही मृत्यु है। चूंकि इस सांस में जीवन है, इसलिए ये सांस अपने आप में अनेक रहस्य छिपाए हुए होती है। इसी सांस में न केवल स्वास्थ्य का खजाना छुपा है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों की सफलता के लिए ये सांस हमें अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहती रहती है। इसका एक पूरा विज्ञान है जिसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान के आधार से नाक में दोनों छिद्र में बहता श्वास स्वर कहलाता है। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72,000 है। नाड़ी शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब है नाली जैसा प्रवाह। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। नाड़ियाँ शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिनसे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें देखने की कोशिश करें तो आप उन्हें नहीं खोज सकते। लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से सजग होते जाएंगे, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजर रही है। स्पष्टतः यह प्राणवायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजेवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शंखनी नामक 10 नाड़ियां निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। इनमें से पहली 3 ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रधान हैं। जब हमारे बाएं ओर के नाक के छिद्र से श्वास आती है, प्राणवायु आती है, तब ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। इस नाड़ी को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। यह स्वर ठंडी प्रकृति का होता है। जब सांस इससे आता जाता है तब शरीर में ठंडक आती है। यह स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है और जब हमारे दाएं ओर के नाक के छिद्र से श्वास आ रही होती है तब पिंगला नाड़ी चल रही होती है। इसे सूर्य की संज्ञा दी गई है। यह स्वर गर्म प्रकृति का होता है। जब सांस दाएं से आता जाता है तब शरीर में गर्मी आती है। यह स्वर बाएं मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। शास्त्रों में सूर्य को हमारे पिता की संज्ञा दी गई है और चंद्रमा को हमारी माता की संज्ञा दी गई है। अगर हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित हैं तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं, जो दोनों नथुने के मध्य में है। किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अनुभव आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी उंगली ले जाकर कर सकते हैं। ईड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी द्वैतता की प्रतीक हैं। इस द्वैत को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं, या आप इसे बस पुरुषोचित और स्त्रियोचित कह सकते हैं, या आपके 2 पहलू लॉजिक या तर्क बुद्धि और इंट्यूशन या सहज ज्ञान हो सकते हैं। पुरुषोचित और स्त्रियोचित का मतलब लिंग भेद से या फिर शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होने से नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद कुछ खास गुणों से है। प्रकृति के कुछ गुणों को पुरुषोचित माना गया है और कुछ अन्य गुणों को स्त्रियोचित। आप भले ही पुरुष हों, लेकिन यदि आपकी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर स्त्री प्रकृति यानी स्त्रियोचित गुण हावी हो सकते हैं। और आप भले ही स्त्री हों, मगर यदि आपकी पिंगला अधिक सक्रिय है तो आप में पुरुष प्रकृति यानी पुरुषोचित गुण हावी हो सकते हैं। सुबह उठने के बाद से लगभग 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे तक एक स्वर चलता है और फिर यह स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप बदल जाता है और जो सांस अभी बाईं नाक से आ रही थी वो दाएं से बहने लगती है। यह स्वर परिवर्तन बड़ी बारीकी से होता है। व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता। जब स्वर बदलता है तब कुछ देर के लिए ऊर्जा मस्तिष्क के मध्य भाग में बहने लगती है। उस समय ऐसा लगता है मानो दोनों स्वर चल रहे हों। इस स्वर परिवर्तन के समय सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है।
यह नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह मध्य नाड़ी चक्रों में बहती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कराती है। यह स्वर कुछ समय लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही होता है। जब यह स्वर चलता है तब व्यक्ति में हल्कापन व मन की शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में बैठने और पहाड़ों पर सुषुम्ना ज्यादा चलती है और ऐसे ही किसी महापुरुष के सामने आने या मंदिर और धार्मिक स्थान में जाते ही सुषुम्ना खुल जाती है। स्वर विज्ञान एक शास्त्र है जिसके आधार पर तन और मन की चिकित्सा की जाती है। इसी स्वर को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, जिससे इन स्वरों में ठीक प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होकर शरीर स्वस्थ बना रहे। योग शास्त्र कहता है कि स्वर के गड़बड़ाने से रोग पैदा होते हैं और प्राणायाम से इन्हीं स्वरों को फिर से व्यवस्थित करके रोग को ठीक किया जाता है। इसी वजह से प्राणायाम करना सभी के लिए अनिवार्य है। स्वर शास्त्र बताता है कि किस स्वर के चलने पर क्या करें और क्या ना करें। जैसे बाएं स्वर के चलने पर सौम्य तथा स्थिर कर्म करने चाहिए और दाएं स्वर के चलने पर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने चाहिए तो थकान नहीं होगी। सुषुम्ना के चलने के समय ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय में रहना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना के चलने पर अन्य कोई और कार्य सिद्ध नहीं होता। दिन के समय सूर्य नाड़ी और रात के समय चंद्रमा नाड़ी का चलना उचित रहता है। शास्त्र कहता है कि दाएं स्वर में भोजन करें और बाएं स्वर में जल पिएं। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को तो सभी लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से जो स्वर चलता है उससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। घर से निकलने के समय जो स्वर चल रहा हो, यदि वही पैर पहले बाहर निकालें तो कार्य पूर्ण होता है। आइए अब बात करते हैं कि किन उपायों से हम स्वर को बदल सकते हैं। पहले, जो स्वर नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से सांस चल रही है उससे हवा खींचें। फिर जिससे सांस खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से, यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी करवट से लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर की बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखें तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाया रखने से स्वर बदलता है। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वो उतनी ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो जितना व्यर्थ गंवा देगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितना कम श्वास लेते हैं वो उतने ही अधिक काल तक जीवित रहते हैं। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुक कर कभी नहीं बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से श्वासों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाएगा तो उस तरल तत्व का प्रभाव रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में आध्यात्मिक चक्र स्थित होते हैं। इन चक्रों के भेदन के दौरान प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में ही गति करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साधना के समय भी हम ध्यान रखें कि हमारा मेरुदंड सीधा है और झुका हुआ। आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। आपका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।